सोने की मूरत और कंगाल मन। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में विपुल नाम का एक युवक रहता था। उसका मन हमेशा इस बात से परेशान रहता था, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता, क्यों हम हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। विपुल दिन रात मेहनत करता, खेत में काम करता, लकड़ियां काटता, मगर महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। एक दिन परेशान होकर वह बुद्ध के शिष्य अनागत के पास गया, जो पास के जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। विपुल ने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, हम दिन रात खून पसीना बहाते हैं, फिर भी हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? क्या यह हमारा कर्म है? अनागत मुस्कुराए और बोले, तू सच में जानना चाहता है कि पैसा क्यों नहीं आता? तो मेरे साथ चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, पर वो कहानी तू खुद जिएगा। पहला दिन। स्वर्ण मूर्ति की खोज अनागत विपुल को जंगल के बीच एक प्राचीन गुफा में ले गए। वहां एक पुरानी धूल से भरी मूर्ति रखी थी। मूर्ति देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अनागत बोले, ये मूर्ति सोने की है, पर इसे पहचानने के लिए श्रद्धा और विवेक चाहिए। इसे गांव में ले जा और बेचने की कोशिश कर। विपुल बहुत उत्साहित हो गया। उसने मूर्ति उठाई और गांव की बाजार में ले गया, मगर हर दुकानदार ने उसे ठुकरा दिया। ये तो मिट्टी की लगती है भाई, सोने की कहां से हो गई? निराश होकर विपुल मूर्ति वापस लेकर आया। अनागत मुस्कुराए और बोले, लोग उसे सोने की नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने बस बाहरी रूप देखा। ठीक वैसे ही पैसा भी उसी के पास जाता है जो उसके मूल्य को समझता है, उसकी इज्जत करता है। दूसरा दिन। 3 दरवाजे। अगले दिन अनागत ने विपुल को एक और यात्रा पर भेजा। इस बार उसे 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया गया। पहले दरवाजे पर लिखा था आसान पैसा, दूसरे पर लिखा था ईमानदार परिश्रम, तीसरे पर लिखा था सेवा और संतोष। विपुल ने बिना सोचे पहले दरवाजा खोला। अंदर एक सुनहरी थाली में ढेर सारे पैसे रखे थे, लेकिन जैसे ही उसने पैसा छुआ, थाली धुएं में बदल गई और कुछ नहीं बचा। दूसरा दरवाजा खोला। अंदर एक खेत था। उसे खुदाई करनी थी, बीज बोने थे, सिंचाई करनी थी। बहुत मेहनत लगी, मगर धीरे धीरे वहां फसल उगने लगी। तीसरा दरवाजा खुला। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी जो भूखी थी। विपुल ने अपने पास का खाना उसे दे दिया। महिला मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, जिसके पास संतोष है उसके पास कभी कुछ कम नहीं होता। तीसरा दिन। असली धन की परिभाषा अनागत ने विपुल से पूछा, अब बता, तू कौन सा दरवाजा चुनता है? विपुल बोला, पहला दरवाजा छलावा था, दूसरा सच्ची मेहनत और तीसरा आत्मा का धन। मैं अब समझ गया हूं कि पैसा तभी आता है जब मन पवित्र हो, कर्म सच्चा हो और उद्देश्य सेवा का हो। अनागत बोले, पैसा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागने वाला मन जब लोभ, ईर्ष्या और जल्दबाजी से भर जाता है, तब पैसा उसके पास नहीं रुकता। धन उसी के पास आता है जो उसे साधन समझता है, साध्य नहीं। विपुल की नई शुरुआत विपुल अब समझ चुका था। वह गांव लौट गया, लोगों की मदद करने लगा, ईमानदारी से मेहनत की और समय के साथ उसकी छोटी दुकान एक बड़ा व्यापार बन गई। लेकिन उसने कभी सेवा और संतोष नहीं छोड़ा। जब लोग उससे पूछते, विपुल, तेरे पास इतना पैसा कैसे आया? तो वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने पैसा कमाना छोड़कर मूल्य बनाना शुरू किया, तब पैसा खुद मेरे पास आने लगा। नैतिक शिक्षा। मोरल। पैसा तब आता है जब हमारा मन साफ हो, कर्म सच्चा हो और हम सेवा में विश्वास रखें। जीवन का असली धन आत्मसंतोष, परिश्रम और दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है। जब हम देना सीखते हैं, तभी हमें सबसे ज्यादा मिलता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना तो मोटिवेट